आज जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य यही है कि होली मिलन समारोह 8 तारीख को है। यहाँ हम लोग विभिन्न गांव के मिथिला के लोग हैं, सब कारोबार व्यापार करते हैं, हर पेशा में हैं। तो हम लोग 8 के पहले सब लोग घर चले जाएंगे, तो अपना सभी लोगों के साथ होली मिलन समारोह कर रहे हैं। ये संपूर्ण देश में मनाया जाता है, मिथिला में तो खास करके मनाया जाता है। भगवती को खीर लड्डू चढ़ाकर उनको भोग दिया जाता है, अबीर दिया जाता है, उनको प्रणाम करके लोगों के बीच प्रसाद बांटा जाता है। विद्यापति स्मारक समिति हर साल कई साल से विद्यापति कार्यालय में होली मिलन समारोह हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। आज मुकेश झा जी हमारे गायक हैं, होली के मुख्य गायक। उनके साथ ढोलक पर हैं और तबला पर है, झाल पर हैं। आज होली गीत ही गा रहे। हमारे महासचिव उदित नारायण ठाकुर, श्रेष्ठ नारायण झा, दिलीप झा, मुकेश झा और राधाकांत झा आदि लोग सक्रिय कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हैं। रंजीत लाल दास कोषाध्यक्ष भी है। होली पर्व भाईचारा का पर्व है, प्रेम का पर्व है, एक दूसरे को संबंध बनाता है। हिरण्याकश्यप पापी था, विष्णु का खिलाफ था। प्रहलाद भक्त विष्णु की पूजा करता था और होलिका बहन थी प्रहलाद की, परीक्षा लेने के लिए उसकी गोदी में दे दिया तो होलिका नहीं जलेगी, प्रहलाद जल जाएगा। होलिका जल गई। उसी दिन से यह पर्व मनाया जाता है सारा देश में। इसलिए विद्यापति स्मारक समिति भगवती से प्रार्थना करती है कि देश में खुशहाली आवे, प्रेम हो, एकजुटता हो, सदाचार हो, धर्म की स्थापना हो, अधर्म का नाश हो। इसलिए हम लोग ये पर्व मनाते हैं। हमारे उपाध्यक्ष लेखानंद झा अध्यक्ष, लेखानंद झा अध्यक्ष विद्यापति स्मारक समिति झारखंड प्रदेश राज्य, और उपाध्यक्ष हमारे। क्या कहेंगे आज आप लोग का जो होली मिलन समारोह है? ये होली मिलन समारोह जो है एक दूसरे के पारिवारिक मिलन, आपसी मिलन, आपस में जो भी कुछ शिकवा शिकायत रहा उसको दूर करके 8 तारीख को होली है। उससे पहले हम लोग होली मिलन समारोह में एक जगह सब आदमी मिल के खुशी पूर्वक, ये उमंग का पर्व है, उमंग और उत्साह का पर्व है। इसमें हम लोग एक जगह बैठ के सब आदमी एक दूसरे से अबीर गुलाल लगाते हैं और उत्साह उमंग के साथ किसी को घर जाना है, किसी को कहीं जाना है। इस वजह से पर्व से 1 सप्ताह पहले हम लोग प्रत्येक वर्ष विद्यापति स्मारक समिति यह होली मिलन मनाती आ रही है और इस बार भी मना रहे हैं। अपने समाज के सभी लोगों के साथ मनाते हैं या सभी वर्ग के लोगों को? ये अपने समाज के साथ साथ और लोगों को, सभी वर्गों को हम लोग इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं। जहाँ तक संभव हो पाता है ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे समाज के लोगों को भी बुलाते हैं और उन लोगों से होली मिलन में भागीदारी निभाते हैं। क्या कहना चाहेंगे नए वर्ग के लोगों को, युवाओं को? युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? नए वर्ग युवाओं को कहेंगे ये खुशी उमंग की बात है। खुशी उमंग से होली मिलावे, मिलावटी वस्तु से दूर रहे, उस दिन ज़्यादा नशा पानी इधर उधर नहीं करे, अपना खुशहाली से घर में होली मनावे, यही युवाओं को कहेंगे। परिचय दीजिए। श्रेष्ठ नारायण झा, उपाध्यक्ष विद्यापति स्मारक समिति रांची। आप मैं आचार्य मुकेश भास्कर शास्त्री। आज हम लोग विद्यापति स्मारक समिति के तत्वाधान में होली मिलन समारोह का यह प्रेमात्मक उत्सव जो इस साल का प्रथम वर्ष से ही शुरू हो जाता है। होली चूँकि प्रेम का प्रतीक माना जाता है, रंग ही प्रेमात्मा का प्रतीक है, और पीला तो खासकर प्रेम का प्रतीक माना जाता है, हरा जो है हरियाली का प्रतीक माना जाता है, लाल ओज और जोश का जो है प्रतीक माना जाता है। तीनों को मिलन जो होता है उसी को होली कहते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन है जो 7 तारीख को मनाया जाएगा। 8 तारीख को होली है।
चूँकि 6 तारीख को रात्रि में भद्रा है, इसलिए 7 तारीख को संध्या काल में जो है होलिका दहन है। होलिका दहन खास करके इसलिए मनाया जाता है कि इसमें सत्य की विजय होता है। इसमें जो भी लोग कुदृष्टि वाले हैं, जरा दृष्टि वाले हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, कूटनीति वाले हैं, उनका जो है नाश होता है और सत्य के प्रति जो है लोगों में आस्था बढ़ता है, सत्य की जय होता है। खास करके जब प्रहलाद की रक्षा हेतु उस समय ब्रह्मा का दिया हुआ चादर प्रहलाद जी के शरीर पर चला जाता है और हिरण्याक्ष की बहन होलिका वहाँ दहन हो जाती है। उसी का बुराई को जो है समाप्त करने के लिए यह होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन जब भी करें आप संध्या काल में करें। और एक चीज़ विशेष ख्याल यह रखें, होलिका दहन में घर में जो बना हुआ नाना प्रकार के पकवान वगैरह होते हैं, या हरा जौ हो, चना वगैरह हो, कच्चा हो, उस सबको पकाएं और प्रातःकाल भस्म जरूर लगाएं, क्योंकि भस्म लगाने से जो है वो जो वीरता का प्रतीक होता है। बहुत सारे आसुरी शक्तियाँ जो है छीन हो जाती है। बहुत सारे जो है रोग जनित जो ग्रह होते हैं वो समाप्त होते हैं। जन कुंडली में यदि अरिष्ट ग्रह है तो भस्म लगाने मात्र से वो समाप्त हो जाता है। और अगले दिन यानी 8 तारीख को जो है हमारे देश का प्रथम दिन से ही वर्ष लगता है, यानी चैत्र कृष्ण पक्ष से, और होली जो है उस दिन आरंभ होता है। होली प्रेम और भाईचारा का प्रतीक होता है, सब प्रेमात्मा का प्रतीक होता है। उसमें बहुत सारे वैर भाव जितने हैं सभी समुदाय के लोग हैं वो भुलाते हैं, सभी मिलजुल के होली गले मिलते हैं। खास करके युवा वर्ग के लोग हैं उनको हम ये कहेंगे कि होली का यह उत्सव जो है प्रेम का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है, ओज और वीरता का प्रतीक है। तो हमारे गाँव का, हमारे राष्ट्र का, हमारे घर का, हमारे देश का, हमारे विश्व की रक्षा करें। और खास करके यह ध्यान रखें कि इसमें बड़े और बुजुर्ग अभिभावकों को सम्मान करें। ऐसा कोई उदंडी कार्य नहीं करें जिससे समाज में जो है कुरीतियाँ फैले, उदंडता फैले, लोग जो हैं होली पर्व के बारे में तरह तरह के ये सब कहें। इस पर विशेष ध्यान रखें और निश्चित तौर पर हमारा राष्ट्र, हमारे गांव, हमारे देश, हमारे विश्व सभी के लिए यह उत्सव भाईचारा और प्रेम का प्रतीक है, ऊर्ज का प्रतीक है। इसे जरूर मनाना चाहिए और सभी वर्ग के लोग इसमें मनाते हैं। खास करके आज विद्यापति तत्वाधान में हम लोग मैथिली समाज से उपस्थित हुए हैं, लेकिन मेरा ये नहीं जो मैथिली समाज ही जहाँ तहाँ मेरा कार्यक्रम है, सभी कार्यक्रम में जाते हैं और यह जो है होली का पर्व मनाते हैं। यह हमारे शरीर में नाना प्रकार के जो दोष होते हैं, जो ईर्ष्या होते हैं, जो कुरीति होते हैं, उस सबको नाश करते हैं और एक नए सिरे से नए वर्ष का स्वागत करते हुए हम सभी को गले मिलाते हैं और रंग अबीर लगाते हैं और प्रेम का प्रतीक मनाते हैं। आज के लोग, आज के युवा आर्टिफिशियल पे जाते हैं सभी क्षेत्रों में, गाना हो या बजाना हो। आज आप एक मतलब पुराने प्रथा को चलाते आ रहे हैं, लेकिन लोग आज डीजे को पसंद करते हैं। देखिए, ये तो हमारे देश के लिए उत्तम बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो संस्कार है, हमारा जो सनातन है, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पहले समय के जो भजन थे, जो गाने थे, जो वो सब जितने देखिएगा भगवान की आराधना, उनकी स्तुति कर रहा है, ये प्रार्थना, ये पूजा है। हम लोग जो गान बजान करते हैं या सारे लोग करते हैं वो प्रार्थना, ये पूजा है, भगवान के प्रति समर्पित करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, और डीजे वगैरह जितना है, जो अश्लीलता अभी देख रहा है, जो हर क्षेत्र से अश्लीलता आ रहा है, इससे भले शरीर और नाचे, डांस करे, नृत्य करे, लेकिन आत्मा बिलखती है, रोती है, तड़पती है। तो आत्मा को तृप्त करने के लिए परमात्मा की साधना करना पड़ेगा। यानी प्रभु को मिलने के लिए जो है आप आत्मा से, अंदर आत्मा से जितने पौराणिक चीज़ को, पौराणिक समय को लेते हैं, जैसे अभी धमाल ताल बजता है, उसमें राधा का, कृष्ण का, तरह तरह राग में जो है भजन गाया जाता है, गीत गाया जाता है, उनकी स्तुति हम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आने वाला जो नया वर्ष आ रहा है उसमें हमारे देश में वर्षा हो, धन धान हो, सभी भाईचारा मिलकर रहे, किस प्रकार का वैध विरोध न हो, किसी प्रकार का आतंकवादी का छाया न हो, किसी प्रकार की विडंबना न हो, भूकंप आदि का खतरा न हो। ये सारी पूजा है। और नए वर्ष में चूंकि गेहूं का जो है उस समय कटनी होता है, तो हम जो फल बनाते हैं, फसल जो उगाते हैं, वो फसल से पहला बना हुआ चीज़ जो है हम भगवान को श्री चरणों में अर्पित कर रहे हैं। जो हमारे जो उपज हुआ है वो आपकी कृपा है। करते हो तू कन्हैया, मेरा काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सारे काम हो रहा है। तो सभी उनको कर रहे थे। युवा वर्ग से खास करके ये ध्यान रखें कि अश्लीलता पर नहीं जाएं, विषयी पर नहीं जाएं, और ये डीजे वगैरह है उससे बचें। पौराणिक जो कार्य है, पौराणिक जो कला है, जो संस्कृति है, जो गाने हैं, उसको करें जिससे मन भी प्रफुल्लित हो, समाज भी प्रफुल्लित हो, गांव भी प्रफुल्लित हो और यह होली का उत्सव भी उत्तम हो। मेरा नाम आचार्य मुकेश भास्कर शास्त्री है। हम नामकुम से विद्यापति तत्वाधान में आज संगीत का कार्यक्रम, कई जगह हम संगीत का कार्यक्रम करते हैं, कथा वगैरह, वाचक वगैरह के सारे कार्य करते हैं। यूट्यूब चैनल